आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा गई? हनुमान जी और बाली के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली वहां से भाग गया था? इस युद्ध में एक तरफ भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी और दूसरी तरफ सुग्रीव का भाई और अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ रुक्ष का पुत्र बाली था, जो हनुमान से युद्ध करने की मूर्खता कर बैठा था। लेकिन बाली अत्यंत ही शक्तिशाली और बलवान था। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे बाली को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा? तो दोस्तों, अगर आप भी इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर बाली इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार कहा जाता है कि बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की वजह से बाली अजेय था। जब कोई भी बाली से युद्ध करने के लिए आता था तो इस स्वर्ण हार की वजह से बाली सबको हरा देता था। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके ये वरदान दिया था कि जब भी बाली इसको पहनकर रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उस शत्रु की आधी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी और आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। और यही राज है कि बाली इतना शक्तिशाली है। साथ ही बाली को इस बात का बड़ा ही घमंड था कि उसे विश्व भर में कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन एक दिन की बात है जब भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान बाली अपनी ताकत के नशे में चूर और लोगों को धमकाते हुए वन में पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आखिर कोई ऐसा है जो मुझे हरा सकता है? कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा? हनुमान जी उसी वन में राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी हनुमान जी ने बाली के चिल्लाने की आवाज सुनी और इस आवाज से उनकी तपस्या में विघ्न हुआ। तभी उन्होंने बाली से कहा, हे वानर, आप अति बलशाली हैं, आपसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुनकर बाली हनुमान जी पर भड़क गया और हनुमान जी को चुनौती दी। साथ ही ये भी कहा कि जिसकी तुम भक्ति करते हो मैं उसे भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर हनुमान जी को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच में तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही एक विशाल युद्ध होगा। सूर्योदय होते ही जब हनुमान युद्ध के लिए जा रहे थे तभी ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि अगर तुम बाली से युद्ध करने जा रहे हो तो केवल अपनी शक्तियों का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओगे और बाकी बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करके ही जाओगे। ये सुनकर हनुमान जी ब्रह्मा की इस बात को मान जाते हैं और अपनी शक्तियों का सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाते हैं। जैसे ही बाली के सामने हनुमान जी युद्ध में अपना कदम रखते हैं वैसे ही बाली के शरीर में अपार शक्तियां महसूस होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्तियों का समुद्र शरीर में तबाही मचा रहा हो। कुछ ही समय में बाली को ऐसा महसूस होता है मानो उनके शरीर की सारी नसें फटने वाली हैं। तभी ब्रह्मा जी बाली के सामने प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि अगर खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम हनुमान जी से काफी दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाली ने सोचा ब्रह्मा जी का यूं अचानक से प्रकट हुए हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये समझकर बाली हनुमान जी से कोसों दूर तक भाग गया। काफी दूर तक जाने के बाद बाली को अपार शक्तियों से राहत मिली और बाली का शरीर एकदम हल्का हो गया। तभी बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्तियों का 10वां हिस्सा भी नहीं संभाल पाया। जो हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्तियों का 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्तियों के साथ तुमसे युद्ध करने आते हैं तो तुम्हारा क्या होता? जब बाली को ये बात समझ में आई तो बाली ने हनुमान जी को विनयशीलता से प्रणाम किया और कहा, आप इतने बलशाली होते हुए भी इतने शांत हो और राम के नाम का जाप करते रहते हो और एक मैं हूँ जो आपके एक बाल के भी बराबर नहीं हूँ, फिर भी दुनिया भर में हल्ला मचाया हुआ था। बाली ने ऐसा कहकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, क्या आप पहले से ही हनुमान और बाली के बीच हुए युद्ध के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। और अगर आप इस तरह की और भी जानकारी जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।